संस्कृत संज्ञान चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे खंड 14। पिछले में हमने खंड 12 और 13 एक साथ पढ़ा दिया था, अभी पढ़ेंगे 14। तो कह रहे हैं कि तदानीम एतो ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीपताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः आनंदभुक चेतोमुख प्राज्ञ। ये एक श्रुति है, मांडूक्योपनिषद में आई है। इति श्रुते सुखम अहम आस्वापसम न किंचित अवेदिशम इति उत्थित से परामर्श उपपते च। क्या कह रहे हैं कि तदानीम यानी कि इस अवस्था में ईश्वर तथा प्राज्ञ यानी ईश्वर यहाँ पे कैसा है, समष्टि वाला, समष्टि की उपाधि से युक्त समझ है, और जो प्राज्ञ व्यष्टि की उपाधि से युक्त है, दोनों ही चैतन्य से प्रदीप्ता भी यानी कि चैतन्य से प्रकाशित होने वाली अज्ञान की एक अति सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद जैसे कि श्रुति में बताया है, आनंद भुक चेतो मुखः प्राज्ञ, यानी कि प्राग चैतन्य की सहायता से ही आनंद का भोक्ता होता है। और सोकर उठे हुए, लिखा है ना आगे देखो, सुखम अहम, सोकर उठे हुए, सुख अस्वापसम यानी सोकर उठे हुए सुख का अनुभव करना, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा सो रहा था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। इस अनुभूति से यही प्रमाणित होता है। आगे अन्यो समष्टि विविष्ट हो, वन वृक्ष हो, ईव जलाशय जल्य हो, ईव वा अभेदः। वन और वृक्ष, ठीक है, वन वृक्ष, वन और वृक्ष, जलाशय है और जलाशय और जल के समान ही ये समष्टि और व्यष्टि परस्पर अभिन्न है, अर्थात एक ही है, उनमें अंतर नहीं है। एतद उपहित्य हो, ईश्वर प्राज्ञ हो, अपि वन वृक्ष अविच्छिन्न आकाशयो ईव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयो ईव वा अभेदः एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुति। क्या कह रहे हैं, वन और वृक्ष से, ठीक है, वन वृक्ष यहाँ से निकालेंगे तो वन और वृक्ष से सीमित आकाश और जलाशय एवं जल में प्रतिबिंबित आकाश के समान ही समष्टि और व्यष्टि की उपाधि से युक्त ईश्वर और प्राग भी अभिन्न है। जैसा कहा गया कि एष सर्वेश्वर यानी यही सर्वेश्वर है इत्यादि श्रुतियां भी यही प्रतिपादित करती हैं। धन्यवाद।